बेस्ट ब्रेन बायोलॉजी की वीडियो क्लास में आप सबका स्वागत है। यू ऑल आर मोस्ट वेलकम इन बेस्ट ब्रेन बायोलॉजी वीडियो क्लास। आज की क्लास में फोटोसिंथेसिस चैप्टर के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस की एक्सरसाइज कराई जाएगी। क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शंस भी दिए जाएंगे। उस ऑप्शन में जो सही आंसर है उसको भी बताया जाएगा, उसके सही होने का रीज़न भी बताया जाएगा, और यदि कोई क्वेश्चन गलत है तो उसके गलत होने का भी रीज़न बताया जाएगा। आप सारी बात को क्वेश्चन को पढ़ते हुए ध्यान से सुनेंगे। यदि आपको किसी आंसर को लेकर, दिए हुए आंसर को लेकर कोई डाउट है तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में आकर लिख सकते हैं, अपने विचार दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मैग्नीज इज required manganese is required in, सही आंसर है मैग्नीज इज रिक्वायर्ड इन फोटोलिसिस ऑफ वाटर। न्यूक्लिक एसिड को बनाने के लिए मैग्नीज की जरूरत नहीं होती। सेल वॉल फॉर्मेशन में भी किसी की जरूरत नहीं होती। क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए मैग्नीशियम और आयरन की जरूरत होती है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर हुआ सी। The second question is stroma in chloroplast of higher plant contains, ध्यान रहे, stroma is the site of chloroplast where dark reaction takes place. डार्क रिएक्शन के स्टेप्स को चलाने के लिए लाइट की जरूरत नहीं होती, यानी द एंजाइम्स ऑफ डार्क रिएक्शन आर लाइट इंडिपेंडेंट। द राइट आंसर इज ए, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन एंजाइम। एंजाइम का नाम है रुबिस्को। Question number 3. The number of thylakoid in a granum is, थाइलाकोइड की संख्या एक ग्रेनम में 2 से 100 तक होती है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का सही ऑप्शन हुआ बी। pyridoxine contains iron and sulfur. The right answer is C. Question number 5. Consider the following statement. 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं ए, बी एंड सी, फिर उनके द्वारा ट्रू कौन है और फॉल्स कौन है इसका अरेंजमेंट करना है। हम पहला स्टेटमेंट देख रहे हैं। इसमें लिखा है द पोर्शन ऑफ लाइट स्पेक्ट्रम बिटवीन 500 nm एंड 800 nm इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। यह स्टेटमेंट रॉन्ग है, बिकॉज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन रेंजेस द विजुअल वेवलेंथ, जो कि 390 nm से 760 nm होती है। इस तरह से पहला स्टेटमेंट गलत। स्टेटमेंट बी, मैग्नीशियम कैल्शियम क्लोराइड आयंस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन फोटोलिसिस ऑफ वाटर। दिस स्टेटमेंट इज अगेन रॉन्ग, बिकॉज फोटोलिसिस ऑफ वाटर रिक्वायर्स मैग्नीज एंड क्लोराइड आयंस। स्टेटमेंट सी, cyclic photosphorylation, in cyclic photosphorylation oxygen is not released. It is correct. साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती और ना ही NADPH2 का निर्माण होता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी, स्टेटमेंट नंबर सी इज करेक्ट। अब सही अरेंजमेंट क्या है? सही अरेंजमेंट है बी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी आर फॉल्स बट सी इज ट्रू। इस तरह से 1 to 5 क्वेश्चंस के आंसर पता चले। हम आपको नेक्स्ट 6 से 7 के बीच के आंसर्स बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 6 को पहले पढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस संबंधित क्या स्टेटमेंट नीचे दिए गए हैं, ए बी सी डी, और फिर उसके आधार पर अरेंजमेंट करके पूछा जा रहा है क्या सही और क्या गलत है, कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ध्यान रहे, नीट के एग्ज़ाम में, पीजीटी बायो के एग्ज़ाम में और ढेर सारे मेडिकल से रिलेटेड एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है स्टेटमेंट, ATP formation during photosynthesis is termed as photophosphorylation. Yes, it is correct. Photophosphorylation involves formation of ATP in light reaction of photosynthesis. Second statement है, Cranch anatomy pertains to leaf.
Yes, it is also correct. Grange anatomy pertains to leaf of C4 plant. The statement C is reduction of NADP plus to NADPS2 occurs during Calvin cycle. No, during Calvin cycle there is no formation of NADPS2. There is utilization of NADS2 produced during light reaction. क्वेश्चन नंबर 6 का डी स्टेटमेंट है इन ए क्लोरोफिल मॉलिक्यूल मैग्नीशियम इज प्रेजेंट इन फाइटोल्टेल. इट इज अगेन रॉन्ग बिकॉज मैग्नीशियम इज प्रेजेंट इन इट्स हेड ऑफ क्लोरोफिल नॉट इन इट्स टेल. सही सही अरेंजमेंट क्या हुआ स्टेटमेंट्स का? बोथ एंड बी आर करेक्ट. ऑप्शन इज ए. करेक्ट आंसर इज ए. क्वेश्चन नंबर 7. Which of the following plant takes part in light reaction of photosynthesis? फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन में कौन सा पिगमेंट भाग लेता है? फोटोसिंथेसिस में तो सारे पिगमेंट जो लिखे हैं ऑप्शन में भाग लेते हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर इज क्लोरोफिल ए बिकॉज इट फॉर्म्स रिएक्शन सेंटर ऑफ क्वांटासोम एंड क्वांटासोम इज फंक्शनल यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस. बिना क्लोरोफिल ए के फोटोसिंथेसिस न होने के कारण इसे नेसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी कहते हैं. द क्वेश्चन नंबर 8 इज photosynthetic pigment in chloroplast are embedded in membrane of. The answer is A. Thylakoid. फोटोसिंथेसिस के पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट में थाइलाकोइड के मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. फेरोडॉक्सिन इज ए कंपोनेंट ऑफ फोटोसिस्टम फर्स्ट. फोटोसिस्टम फर्स्ट का फेरोडॉक्सिन एक कंपोनेंट है. अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए. क्वेश्चन नंबर 10 इज विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट इज येलो इन कलर. येलो कलर का फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन सा है? द आंसर इज जैंथोफेल. द करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 11. जेड स्कीम शो द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन involving both PS first and PS second. The right option is D. Z scheme is the scheme to explain the pathway of electron during non-cyclic photophosphorylation, and non-cyclic photophosphorylation involves both PS first and PS second. This way, the right answer of question number 11 is D, both B and C. Next question. Question number 12. Which of the following wavelength occur in red part of spectrum? Red part of spectrum ranges in between 650 nm to 680 nm. The right answer is 680 nm. The right option is C. Question number 13. Which of the following statement is true with regard to light reaction of photosynthetic mechanism in plant? पूछ रहा है कि 4-5 स्टेटमेंट दिए गए हैं और कौन सा ट्रू है, किससे संबंधित? लाइट रिएक्शन से संबंधित. ध्यान रहे ऐसे ही स्टेटमेंट 4 दिए रहेंगे एग्जाम में और ट्रू के बजाय फॉल्स भी पूछा जाता है. हम एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं. पहला ऑप्शन 1, क्लोरोफिल ए अकर्स इन पीक एब्जॉर्प्शन ऑफ 680 nm इन फोटोसिस्टम फर्स्ट. ये तो रॉन्ग हो गया. कैसे? फोटोसिंथेसिस फर्स्ट का रिएक्शन सेंटर P680 न होकर 700 होता है. ऑप्शन बी, मैग्नीशियम एंड सोडियम आर एसोसिएटेड विद फोटोलिसिस ऑफ वाटर. इट इज अगेन इनकरेक्ट बिकॉज फोटोलिसिस ऑफ वाटर रिक्वायर्स मैग्नीज एंड क्लोराइड आयन. ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन इवॉल्व ड्यूरिंग साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन. साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होती है. It is again wrong. Photosystem first and second both are involved in non-cyclic photophosphorylation. Yes, it is correct. Option D is correct. Last option भी एक दिया है. Option E, both ATP and NADPS2 are formed during cyclic. Again, it is wrong. It is wrong because ATP and NADPS2 are formed in non-cyclic photophosphorylation. The right answer of question number 13 is D. Now the question number 14. Which of the following is a black yellow pigment in carrot root? The answer is beta carotene. यहाँ पे एक बात याद रखेंगे. Beta carotene was first isolated from root carrot by Wackenroder. Wackenroder ने पहली बार बीटा कैरोटीन को
रूट ऑफ कैरेट से आइसोलेट किया था। क्वेश्चन नंबर 14 का सही ऑप्शन हुआ बी। क्वेश्चन नंबर 15 का क्वेश्चन है विच वन इज ऑलवेज ट्रांसफर्ड इन रिडॉक्स पोटेंशियल? यस, इट इज इलेक्ट्रॉन विच इज ऑलवेज ट्रांसफर्ड इन रिडॉक्स रिएक्शन। ये इलेक्ट्रॉन है जो ट्रांसफर होता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर बी हुआ। लास्ट एंड 16 क्वेश्चन, सोलराइजेशन इज, द आंसर इज डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल ड्यू टू हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट। हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट के चलते क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का नष्ट होना सोलराइजेशन कहलाता है। इस तरह से हमने 1 to 16 क्वेश्चन के सही आंसर आपको बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, C4 फोटोसिंथेसिस नॉट अकर इन। ऑप्शन में लिखा है जियामेज, सैकरम मुंजा, सैकरम ऑफिसिनेरम, यूफोर्बिया स्प्लेंडेंस। इसमें से जियामेज मक्का है, सैकरम मुंजा मूज बोलते हैं गाँव में, और सैकरम ऑफिसिनेरम गन्ना है। आंसर, सही आंसर है डी, जो कि C4 का एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट? In C4 plant, primary CO2 acceptor is phosphoenol pyruvate. The correct answer is A. Which of the following cycle shows oxaloacetic acid as first stable product? आंसर है B, हैच एंड स्लैग साइकिल। हैच एंड स्लैग साइकिल को C4 साइकिल कहते हैं बिकॉज इट्स फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज oxaloacetic acid which consists of 4 carbons. Question number 20, Crange anatomy is found in. Crange anatomy is found in leaves of C4 plant. The correct answer is C. Which of the following is a CAM plant? निम्नलिखित में कौन सा CAM plant का एग्जाम्पल है? पहला आंसर दिया है मेज, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ C4। सुगर केन, अगेन इट इज एग्जाम्पल ऑफ C4। अगेव, यस, अगेव इज द एग्जाम्पल ऑफ CAM प्लांट। मैंगो, मैंगो इज एग्जाम्पल ऑफ C3 प्लांट। अगेव के अलावा CAM प्लांट के अदर एग्जाम्पल हैं अपुंसिया, कैक्टस, अगेव, एलोय, पाइनएप्पल, एटसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, C4 plants are adapted to. The right answer is C4 plants are adapted to hot and dry climate. टेम्परेट क्लाइमेट में C3 प्लांट होते हैं। हॉट और ह्यूमिड और कोल्ड एंड ड्राई, ये दोनों C4 के लिए सुटेबल नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग इन रिलेशन टू फोटो रेस्पिरेशन? पहला सवाल में पूछ रहा है कौन सा रॉन्ग है। गलती ये होती है स्टूडेंट से कि वो राइट आंसर पे ही टिक लगाने की आदत रखते हैं। कई बार क्वेश्चन ही रॉन्ग के लिए पूछा जाता है, इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे। पहला ऑप्शन है इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ C3 प्लांट। यस, फोटो रेस्पिरेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ C3 प्लांट। इट्स राइट, इट इज नॉट रॉन्ग। इट अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट। यस, क्लोरोप्लास्ट आल्सो इन्वॉल्व in photorespiration. The next answer is it occurs in daytime only. Yes, photorespiration requires light, that is daytime. The wrong of the following is D option. It is characteristic of C4 plant. Next, Atriplex spongiosea is example of C4 प्लांट। C4 प्लांट में एट्रीप्लेक्स एक और स्पीसीज है जो इसका एग्जाम्पल है, उसका नाम है एट्रीप्लेक्स रोजिया। एक एट्रीप्लेक्स की ऐसी भी स्पीसीज है जो C3 प्लांट का एग्जाम्पल है, वो एक्सेप्शनल है, उसको जरूर याद रखे रहेंगे। हम बता रहे हैं आपको C3 प्लांट का एट्रीप्लेक्स की वह स्पीसीज जो एग्जाम्पल है, उसका नाम है एट्रीप्लेक्स हिस्टाटा।
25th क्वेश्चन इज डाइमॉर्फिज्म ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज फाउंड इन। इसका अर्थ ये हुआ कि दो भिन्न प्रकार के क्लोरोप्लास्ट किस में पाए जाते हैं। आंसर है C4 प्लांट में। क्यों? क्योंकि उसी में क्रेंच टाइप लीफ एनाटॉमी है। अगला क्वेश्चन नंबर 26। द सिंथेसिस of one molecule of glucose during Calvin cycle requires। आंसर है केल्विन साइकिल को एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितने मॉलिक्यूल्स की जरूरत होती है। आंसर है सी 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी एंड 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH2। लेकिन यदि यह सवाल ऐसा पूछा जाए कि सिंथेसिस ऑफ या फिक्सेशन ऑफ 1 CO2 इन केल्विन साइकिल रिक्वायर्स, तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH2 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27। इन विच प्लांट केल्विन एक्सपेरिमेंटेड बाय रेडियोएक्टिव आइसोटोप टू डिस्कवर द स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ C3 साइकिल। आंसर है क्लोरेला। आगे चलकर एक और प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया गया और उसका नाम है सेंडेस्मस। यदि पेयर में पूछा जाए तो क्लोरेला एंड सेंडेस्मस। पहली बार किस पे किया गया? आंसर है क्लोरेला। क्यों क्लोरेला पे किया गया? बिकॉज इट इज यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी हैविंग डिस्क लाइक क्लोरोप्लास्ट। 20 क्वेश्चन नंबर 28। radioactive C14 is given to CO2 and released to atmosphere. This CO2 is taken by RUBP in a C3 plant. This radioactive C14 is seen in which of the compound। कहा जा रहा है कि रेडियोएक्टिव C14 को CO2 से अटैच करके एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया गया और वह CO2 RUBP के द्वारा C3 प्लांट में एब्जॉर्ब हुई। तो किस कंपाउंड में वह अपीयर होगी? जो पहला स्टेबल कंपाउंड होगा। C3 प्लांट का पहला स्टेबल कंपाउंड है फास्फोग्लिसरिक एसिड। द राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 29। द फर्स्ट स्टेप इन डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ ATP, आयनाइजेशन ऑफ वाटर, अटैचमेंट ऑफ CO2 टू पेंटोज शुगर, excitement of electron of chlorophyll by photon of light. It is the first step of photosynthesis. Sorry, the first step in dark reaction पूछा गया है, ध्यान रखना है। लाइट रिएक्शन का पहला स्टेप एक्साइटमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है। डार्क रिएक्शन का पहला स्टेप है फॉर्मेशन अटैचमेंट ऑफ CO2 टू पेंटोज शुगर। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी लाइट रिएक्शन के लिए सही था, डार्क रिएक्शन के लिए गलत। सही आंसर है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट कंपाउंड दैट एक्सेप्ट्स CO2 ड्यूरिंग डार्क फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर यह नहीं बताया गया कि यह क्वेश्चन C3 प्लांट के लिए है या C4 प्लांट के लिए। मैंने पहले भी वीडियो क्लास में बताया है कि जब प्रश्न पढ़ने से न पता चले तो आपको आंसर C3 प्लांट से ही देना है। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स एंड ऑल algae, bryophyte, pteridophyte and gymnosperms belong to C3 plant। अब C3 प्लांट में पहला CO2 एक्सेप्टर कौन है? आंसर है RUBP। RUBP का पूरा नाम है रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। जो एंजाइम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है CO2 को फिक्स कराने के लिए RUBP के साथ, उसका नाम है रुबिस्को। इस तरह से हमने 30 क्वेश्चन का एक सेट आपको सॉल्व करा दिया और मुझे पूरा विश्वास है कि इस सेट के सहारे आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट फोटोसिंथेसिस का क्लियर हो गया होगा। आगे बाकी चीज़ें आप हमारे वीडियो क्लास के लेक्चर से फोटोसिंथेसिस के प्लेलिस्ट में जाकर बेस्ट ब्रेन बायोलॉजी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप पूरा का पूरा रिवाइज कर सकते हैं और 100% स्कोर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।